हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये कल का ब्लॉग है। कल थी रामनवमी। आप सभी को रामनवमी की बहुत बधाई हो। सुबह 4 बजे का ब्लॉग है। आप यकीन मानोगे, मैं 4 बजे उठी थी। बाहर का एरिया दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा देखो अब चल रही है। बाहर निकली, मैं थोड़ा सा देखा तो बहुत सारे जानवर बैठे थे। मतलब जो सुबह का नज़ारा होता है ना, वो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा फील कर लो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। माइंड अपने आप फ्रेश हो जाता है। बट मैं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि देख रहे हो अब चारों तरफ पूरा अंधेरा है। मैंने वापस से लगाई कुंडी। उसके बाद चलते हैं कमरे की तरफ। तो मैंने अपने पूरे घर में झाड़ू तो लगा ही लिया है। झाड़ू लगाने के बाद मैं आई थी बाहर का दरवाज़ा खोलने। उसके बाद मैं इधर जा रही हूँ, पोछा लगाऊंगी। 4 बजे उठी थी क्योंकि आज मुझे जाना है बहुत ही ख़ास जगह। आप लोग ब्लॉग में बने रहना। उसके बाद लगा रही हूँ पूरे घर में पोछा। अंदर वाले रूम में लगा लिया है। बच्चे सब सो रहे हैं। अभी किसी को भी मैंने बताया नहीं, तो बस कल रात में चुपचाप से हस्बैंड को बता दिया था कि मुझे कल सुबह 4 बजे जाना है। तो आप थोड़ा सा देख लेना बच्चों को, कि फिर सुबह इतनी जल्दी उठाओ, बच्चे चेपो भी करेंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा। बच्चे रोएंगे ना। तो मैंने कहा शांति से मैं जाऊँगी और वो क्या आ जाऊँगी। तो बोलते ठीक है, मैं भी नहीं जगूँगा, बस जब जाना तो मुझे इतना बता देना कि हाँ तुम जा रही हो, मैं बच्चे को देख लूँगी। मैंने कहा ठीक है चलो। तो उठ के अपना आराम से मैं सारे अपने घर के काम निपटाऊँगी, ताकि मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो। और ख़ास करके मेरी अनाया, क्योंकि अनाया मेरी आहट को बहुत अच्छे से जानती है। वैसे तो रात में उसके पापा उसको लेकर जाते हैं अपने पास सुलाने के लिए, बट कल रात में वो भी बहुत सो गए गहरी नींद में, और मैं भी सो गई क्योंकि नवरात्र की वजह से थोड़ा सा कभी गाने वाने होते रहते, तो हम लोग को काफ़ी देर हो जाती है सोने के टाइम पे। तो जब रात में 12-1 बज जाता सोते हुए, तो फिर किसी को होश ही नहीं रहता कि कोई कहाँ सो रहा है। और वैसे वो 12:30 के लमसम अनाया को उठाते हैं एक बार वॉशरूम के लिए, फिर उसको अपने पास ही ले जाते हैं सुलाने के लिए। तो कल वो भी लेके ही नहीं गए और मेरे पास ही सोते ही रह गए। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैं अपने पूरे घर में पोछा भी लगा लूँगी। अपना पोछा वगैरह लगा के, क्योंकि फिर मंदिर से आऊँगी तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था पोछा वगैरह लगाने का। और आजकल क्या हो रहा है ना, अनाया जा रही है कन्या खाने के लिए, तो उनको भी बहुत देखना पड़ता है। उनको रेडी करो, फिर जो भी खाना वाना लेके आती है उसको स्टोर करके रखो। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैंने कहा मैं पोछा लगा कर ही जाऊँगी, क्योंकि मंदिर में अभी मुझे पूजा भी करनी है। तो पूरे घर में मैंने देखिए अच्छे से मेरी हो गई है पूजा। झाड़ू पोछा भी हो गया, सॉरी पूजा कह रही, झाड़ू पोछा कर लिया है। उसके बाद हम नहाने के लिए जाएंगे। और आप लोग बताना कल की आपकी रामनवमी कैसी थी फ्रेंड्स। मेरी तो बहुत अच्छी थी। अब चलते हैं, इधर पोछा लगा लिया है। उसके बाद हम जाएंगे अपना बाथरूम वगैरह। मैं थोड़ा सा नहाने से पहले अपना क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। पोछा की बाल्टी वगैरह उसको अच्छे से धोऊँगी। पोछा धोना होता है क्योंकि फिर गंदा पोछा मेरा मन नहीं करता रखने का, और ना ही रखना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है अगर आपको दोबारा कभी लगाना है या कुछ गिर गया, तो कम से कम पोछा आपका साफ़ तो रहेगा। और कोशिश ये किया करिए कि पोछा लगाने के बाद उसको धोकर और अच्छे से फैला दो, ताकि पोछे में से स्मेल भी सारी निकल जाए। तो वो किया, बाल्टी इधर रखेंगे। आप फटाफट से बाथरूम क्लीन करेंगे, क्योंकि बिना बाथरूम क्लीन के मैं तो कभी नहीं नहाती, मुझे मन ही नहीं करता है मेरा। और जबकि इस बार 2 बार हो जाता है बाथरूम साफ़ करना। अभी क्या सुबह किया, उसके बाद जब हस्बैंड बच्चे सब नहा लेंगे, उसके बाद जब मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ ना, तब मैं करती हूँ। क्योंकि ये लोग पता है घर में ना हस्बैंड बाथरूम बाद में साफ़ करेंगे, ना ही बच्चे करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, साबुन वाबुन लगा रहता है, तो लगता है खुद का भी पैर वैर ना फिसले। तो बस इसी सब की टेंशन होती है। तो मेरे से 2 से 3 बार तो मतलब वाइपर ही मुझे करना पड़ता है बाथरूम में। बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अनाया भी जाती है ना, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो देखिए, झाड़ू अच्छे से मैंने लगा लिया है। अब इधर आते हैं, अपने कपड़े वगैरह उठाऊँगी। उसके बाद मैं नहाऊँगी। और कपड़े हैं जो मेरे, उसको मैंने कल पहले भिगो देंगे। फिर जब आऊँगी अपना, जब सारे काम करके मतलब मैं फ्री होंगी, उसके बाद ही मैं अपना फटाफट से कपड़े धुलूँगी। लास्ट में, सबसे लास्ट में होता है। तो बस कपड़े भिगोए, उसके बाद मैं नहाया, शैम्पू की, क्योंकि आज से मुझे शुरू करनी है माता की पूजा। चलो आखिरी दिन माता की पूजा मुझे मिल गई करने को। तो आज शैम्पू किया था, बालों को अच्छे से झाड़ लेंगे, क्योंकि इसमें से जब हम घर की पूजा या मंदिर में कहीं जाते हैं ना हम, तो बालों में से पानी नहीं टपकना चाहिए, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं होता। मंदिर के स्थान पे अगर हमारे बालों से पानी टपक रहा है, तो बालों को अच्छे से पोंछ के मैं इसको ना अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, बालों को अच्छे से लपेट लूँगी, ताकि पानी ना ही टपके। तो सारे बालों को अच्छे से पोंछ लेंगे। और अभी तो गर्मी ऐसा हो रहा है मौसम के, दिन में 2 से 3 बार भी नहा लो ना, वो भी कम ही लगता है। तो वो करेंगे, बालों को अच्छे से लपेटूंगी। उसके बाद फिर चलते हैं, हम अपनी मंदिर की सफाई करेंगे। तो मैंने पूरी मंदिर की सफाई आपको नहीं दिखाई, फालतू में आप लोग भी कहोगे क्या डेली डेली वही दिखाते हो। दिया जलाई, भगवान के सारे कपड़े ही चेंज किए, फूल माला चढ़ाया। हाँ, फूल नहीं था मेरे पास, अभी जाऊँगी लेकर आऊँगी।
और उसके बाद माता की चालीसा पढ़ी। चालीसा पढ़ने के बाद धूप बत्ती वगैरह दिखाया। उसके बाद अपने इधर कपूर की आरती की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट में माता की कपूर और लौंग से आरती करते हैं। आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने आज कन्या नहीं खिलाई थी, क्योंकि मैं वो वाली नवरात्र की कन्या खिलाती हूँ, ये वाली नवरात्र की कन्या नहीं खिलाती। पर बच्चों को, जो मेरे पिछली बार आए थे, सारे बच्चों को ये उम्मीद थी कि आज तो तान्या आंटी कन्या खिलाएंगी, अनाया के घर भी जाना है, अनाया के घर भी जाना है। सब बच्चे ऐसे कर रहे थे। तो चालीसा पढ़ ली अपने आराम से। उसके बाद माता की आरती करी। आरती करने के बाद सारे घर में, और ये टाइम मैं आपको बता रही हूँ 4:45 का टाइम हो गया था, पूरे घर में आरती दिखाएंगे। सब लोग अभी भी सो ही रहे हैं। मैंने कहा जब जो सो रहा है उसको सोने दो, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो पूरे घर में आरती घुमाएंगे कपूर की। उसके बाद खुद भी आरती लूँगी और मैं आपको लेके चलती हूँ कहाँ, आप लोग भी देखोगे ना तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बाहर तक आरती मैं देकर ही आती हूँ। अभी मैं आपको लेके चल रही हूँ, हमारे घर की तरफ एक मंदिर है। बहुत दिनों से भाभी कह रही थी ये मंदिर आने के लिए। फ़िलहाल मैं किसी मंदिर की भी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। माँ काली का मंदिर है। मैं सच में, जब मैंने माता के दर्शन किए ना, मैं उनको देखते ही रह गई। बहुत टाइम से हम लोग का प्लान बन रहा था, पर कहते हैं ना, जब बदा नहीं हो तो आप जा नहीं सकते हो। कल शाम को हम लोगों ने एकदम से प्लान बनाया। 2-3 लोग थे साथ में, सब लोग का एक साथ प्लान था, पर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो किसी को कुछ हो गया, कोई नहीं जा पाया। मैं और जो ऊपर भाभी रहती हैं उनके साथ ही हम लोग गए थे। वो हमेशा जाती हैं। और देखिए इस टाइम हम लोग 5 बजे मंदिर के अंदर चले गए थे। दर्शन वर्शन करके मैंने लास्ट में छोटा सा वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे खुद भी पसंद नहीं है मंदिर में वीडियो बनाओ या फिर लो, लेकिन मैंने इसे मेमोरी के तौर पे बना लिया कि माता की एक झलक तो मेरे पास हमेशा के लिए बनी रहेगी। और माता को उस टाइम श्रृंगार हो रहा था। ये बाहर आके मैंने छोटा बाहर का वीडियो बनाया। बहुत छोटी सी मूर्ति है, लेकिन इतनी सुंदर है माता का। जब श्रृंगार हो रहा था, मैंने देखा था ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए सामने माता बैठी हुई हैं। 5:30 तक हमारे मतलब दर्शन हो गए थे। वैसे तो भाभी कहती हैं यहाँ पे भाभी काफ़ी लंबी लाइन होती है, बट आज पता नहीं क्या है कि किस्मत है कि हम लोगों को दर्शन मिल गया। काफ़ी लंबा लाइन लगाना पड़ता है। 5 बजे आए थे और 5:30 तक हमें अच्छे से दर्शन वगैरह मिल गए थे। उसके बाद मैं सीधा आ गई अपने घर पे। और घर पे आने के बाद आज क्या किया ना, मैंने पहले नवरात्र में रंग लगाया था, और ना ही मैंने आखिरी में लगाया। क्योंकि माता को जो भी मतलब श्रृंगार का सामान पहनाते हैं ना, तो वो आखिरी नवरात्र के दिन अब मैं मतलब उसको यूज़ कर लेती। तो मैंने चूड़ी पहनी थी, जो माता का सिंदूर था वो लगाया। रंग लगाना मैं भूल गई थी, क्योंकि वो जो रंग की कटोरी थी वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। काफ़ी टाइम ढूंढते ढूंढते हो गए थे। फिर नीचे भाभी आ गई, तो भाभी बोलती चलिए। मैं चलो कोई नहीं, वहाँ से आने के बाद लगा लेंगे। तो अभी भी मेरे घर में सब सो ही रहे। मैं 5:30 तक आ गई थी। घर में सब लोग उठे थे 7 बजे। मैं आराम से आई। आने के बाद मैंने पानी वानी पिया, आराम से एक्सरसाइज वगैरह की, थोड़ी देर बैठी थी। फिर बारी बारी करके पहले अनाया उठी, फिर उनके पापा उठे, फिर डुगू उठे। डुगू तो बहुत लेट होता, डुगू 7:30 तक उठ गया था, क्योंकि कन्या खाना था ना, ऊपर भाभी को भी खिलाना था। तो अनाया 7 बजे उठ गई, 7:30 बजे उन्होंने कन्या खिलाई थी। तो मैंने कहा लाओ। और ये रंग का कलर इतना प्यारा मुझे इसमें मिला है। मुझे हमेशा रेड कलर का रंग मुझे पसंद आता है, और इस बार मुझे रेड कलर ही मिला है। पिंक वैसे मिलता है, बट इसको मैंने जब घोला तो लाल लाल जो कलर आता है ना, वो मिल गया। सूखा पाउडर था, बहुत प्यारा कलर था। वैसे तो इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे रेड कलर ही पसंद है। तो मैंने पैर में आराम, मैं अभी देख रही थी कि अनाया जगती तो सबसे पहले वो खुद ही लगवाती कि मम्मा मुझे लगा लो। और 1-2 दिन जगह वो कन्या खाने गई ना, उसको पैरों में उन्होंने रंग लगाया, तो बहुत खुशी खुशी कह रही लगवा भी लिया है। आके दिखाती है, मम्मा देखो मेरे पैरों में आंटी ने रंग लगाया है, मम्मा देखो। तो जो भी माता के श्रृंगार का सामान था वो सब हम लोग खुद भी यूज़ करते हैं। आपको किसी को देना तो आप दे भी सकते हो प्रसाद के रूप में। तो बस इधर रंग लगाया, अब इधर बना रही हूँ चाय। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैं सीधा किचन में आ गई। मैंने बताया ना सबको जगा दिया। आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे नाश्ते में, क्योंकि कल ही डुगू ने कहा था मम्मा कुछ बनाना, मैं ठीक है छोले भटूरे बनाऊँगी। तो छोला अभी उबलने को रख दिया है। और भटूरे का बैटर मैं जब वहाँ से आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं 5:30 तक आ गई थी। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं 6 बजे भटूरा का जो आटा था वो लगा के रख दिया था। तो 2-2.5 घंटे में अच्छे से वो फूल जाता है। तो वो देखिए साइड में जो रखा है ढका हुआ वो भटूरा ही है, उसका आटा मैंने लगा के रखा है। और इधर मेरे छोले भी उबल रहे हैं। चाय बना दूँगी, उसके बाद मैं हस्बैंड को जगाऊँगी, उनको पानी वानी देंगे, हम लोग पियेंगे अपने बैठ के सुबह की चाय। और सुबह 4 बजे उठी थी ना, उसके बाद जैसे कुछ काम नहीं समझ में आ रहा था, सब सो रहे थे, तो सबको सोता हुआ देख के मुझे भी बहुत आलस आने लगा था। तो मैं चलो कुछ ना कुछ काम करते, इसलिए मैं आके पहले मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी थी। मैंने कहा समय है तो थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। अनाया जग गई है तो कह रही मम्मा आप क्या तल रही हैं। मैंने कुछ नहीं चाय बनाया, तो कहेगी मुझे भी चाहिए चाय, मम्मा मुझे भी कप में चाय चाहिए, ऐसे बोलती है। बहुत बोलने लगी। और कल मैंने अनाया को ना गंजा भी करा दिया, क्योंकि डुगू का आज से स्कूल खुल रहा था।
उसकी गई थी कटिंग कराने के लिए, तो मैंने कहा लाओ तुम्हारा भी कटिंग के लिए सोचा था। फिर मैंने कहा नहीं गर्मी आ रही है और उसके बालों में ना सर्दी की वजह से डैंड्रफ भी बहुत हो गया था, तो उसको मैंने गंजा करा दिया था। इधर चाय वाय पी, अब लेके चलते सीधा आपको भाभी के घर में। आज ही भाभी ने इधर अपने घर में ही कन्या खिलाई। वैसे तो क्या होता है, ये हमेशा अपनी मम्मी के घर में कन्या खिलाती हैं, बाकी सबको दे के जाती हैं मतलब प्रसाद। हाँ, पर इस बार इन्होंने खुद ही कह रही थी भाभी घर में ही खिलाऊंगी। मैंने कहा खिला लीजिए, घर में तो खुद ही कन्या सारी पूरी मिल जाएंगी। तो मिल गई थी, 7 कन्या बहुत आराम से मिल गई थी, पर इन्होंने 2 की प्लेट अलग से लगा दी थी। 2 कन्या नहीं आ पाई थी तो उनके घर में जाके लगा दिया था, तो सबको लगाया पैर। और कृषा तो किसी को मतलब खाने ही नहीं दे रही थी, सबके साथ साथ घूम रही, मुझे दे दो, मुझे पर्स दे दो ये मैडम। तो मैंने कहा भाभी मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूँ, तो मैंने की बस थोड़ी सी हेल्प करी थी। जो प्रसाद था वो बस मैंने लगाने में मदद की थी, बाकी तो भैया और भाभी दोनों ने खिलाया। तो ये देखिए अनाया और कृषा की बिल्कुल आपस में दिमन थी, उसका पर्स लेके घूम रही है। तो इन्होंने खाया अपना, सबने कन्या खिलाई, अच्छे से सबका हो गया था। उसके बाद मैं नीचे आ गई, मैंने कहा चलो 9 बज रहा है, अब सीधा मैं बना रही हूँ छोला। तो छोले की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से शेयर नहीं कर रही, क्योंकि कई बार शेयर कर चुकी हूँ, नॉर्मल वैसे ही बनाते हैं। बट हाँ, इसमें मैंने इस बार प्याज वाला बनाया है, पेस्ट बनाया, वो डाला, फटाफट से छोला डाल के फ्राई कर लेंगे बस। छोले में मुझे लग रहा है थोड़ा पानी कम है, तो उधर साइड में मैंने पानी भी बॉयल होने के लिए रखा था। और कल का छोला भी मेरा अच्छा बना था। बहुत मुश्किल होता है जब कुकिंग वगैरह का आप कोई वीडियो वगैरह शूट करो ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत ध्यान देना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं हो रहा है। तो पानी मुझे कम लग रहा था, क्योंकि अब मैं दोपहर में खाना तो बनाऊंगी नहीं, तो दोपहर में से मैं राइस बना लूँगी, सबका हो जाएगा। नाश्ते में सबका छोला भटूरा हो जाएगा, दोपहर में छोला चावल हो जाएगा। क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ ना, सुबह 4 बजे की उठी, दोपहर में खुद को भी रेस्ट चाहिए ही चाहिए भाई, मुझे तो चाहिए। बार बार कौन बनाते फिरेगा खाना। तो छोला बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा जो छोला है उसको आप अच्छे से मैश कर लोगे ना, तो गाढ़ा हो जाएगा, कोई आलू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। धनिया पत्ता डालेंगे, फटाफट से देखिए मेरा छोला रेडी है। 5 मिनट या 7 मिनट ही लगता है इसको बॉयल होने में बस। उसके बाद बंद करो, धनिया डालो, छोला आपका फटाफट से बन गया। अभी ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। मेरे घर में थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं खाते, हल्का थिक ही खाते छोला। पानी जैसा छोला किसी को पसंद नहीं है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम भटूरा ट्राई किया घर में, सच में मैंने आज तक कभी भटूरा नहीं बनाया। मेरी बहन बनाती है, मैंने कभी नहीं बनाया। भटूरे बने तो अच्छे थे, सॉफ्ट भी बने थे, बट मुझे लग रहा था इसमें कुछ कमी रह गई थी। वो मैं आपको क्या नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो बताऊँगी। फूल भी अच्छे से रहते, सब कुछ सही था। तो मेरी कढ़ाई है वैसी है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल लगता है। फटाफट से मैंने सारे भटूरे बनाए, सबको दिया खाने को। हस्बैंड का प्लेट लगाया, टुगू का लगाया, हम सब ने इंजॉय किया अपने छोले और भटूरे। आप बताना कि आपकी नौमी कैसी बीती। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फुल वॉच कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। और अपना सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना के रखिए। और ये बस गर्मा गर्म सबको भटूरे बनाते जा रहे, सब खाते जा रहे। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राधे राधे, टेक केयर।